अगर आपने लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर है वो लेना है और साथ में सेफ्टी बच्चे की लेनी है और साथ में ट्रांसपोर्टेशन जो आपको चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज है ना, वो साई इंटरनेशनल स्कूल में मिलने वाली है। और सबसे बड़ा जो फीचर है वो मेरे को यही है कि यहाँ पर ना फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाती, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाते, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। जो रमिंदर बाबा हैं, जो एमडी है इस स्कूल के, उन्होंने एक चीज और अनाउंस की है और वो अनाउंस ये की है कि ये 25% तो है ही, लेकिन अगर कोई गर्ल चाइल्ड है और सिंगल चाइल्ड है और वो बहुत ज़्यादा पुअर है, गरीब है और वो किसी भी प्रधान से अगर लिखवा कर यहाँ पर लेकर आती है तो उनकी जो फीस है उसका सारा जिम्मा रमिंदर बाबा है वो उठाने को तैयार है। साथ में ड्रेसेस देने को भी तैयार है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी उस बच्ची को नहीं आएगी, ये रमिंदर बाबा जी ने यहाँ पर प्रॉमिस किया है। सभी के दिलों में एक ही क्वेश्चन होता है कि उनके बच्चा बड़ा हो रहा है और उसको अच्छी स्कूल में एडमिशन दिलानी है। तो मैं भी एक अच्छे स्कूल में यहाँ पर पहुँचा हूँ। एक ऑप्शन हो सकता है आपके बच्चे के लिए और आपको इस स्कूल में क्यों उसे डालना चाहिए, बस इसी के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और पहुँचा हूँ आपको बताना चाहूँगा कि राजगढ़ रोड पर पीजी कॉलेज के साथ ही साई इंटरनेशनल स्कूल है। और साई इंटरनेशनल स्कूल में अंदर क्या क्या है आइए पहले वो जानते हैं। पहले हमारे साथ में है गरिमा जी और यही बताएंगी कि इस स्कूल की खासियत क्या है। सबसे पहले तो अंदर चलते हैं। आइए सर। काफी यानी कि जैसे ही हम अंदर आते हैं तो ये तो आप स्कूल बोल रहे थे, ये तो मुझे गार्डन जैसा लग रहा है। सर पेरेंट्स को कंफर्टेबल होना चाहिए, स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल होना चाहिए, तो वही हमारी थीम है। तो आप जैसे देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये स्कूल कम और पार्क मुझे ज्यादा लग रहा है और बच्चों का खेलने का प्लेस है वो ज्यादा लग रहा है। yes, sir. कुछ स्पेशल ये थीम डेवलप किया गया है सर। एक्चुअली बच्चों को क्या होता है कि जब वो न्यू उसमें एडमिशन करते हैं या आते हैं तो डरते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट में रहना है, नहीं रहना है। पेरेंट्स भी होते हैं, तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, होम अवे फ्रॉम होम है एक तरह से हमारा स्कूल। ताकि बच्चों को भी लोनली फील ना हो, पेरेंट्स भी कंफर्टेबल रहे और ऑल ओवर उनकी डेवलपमेंट भी हो। मुझे दिख रहा है यहाँ पर काफी खेलने के अपने यहाँ पर टूल्स है वो रखे हैं। ये हमने न्यू इंस्टॉल किया है जंबो प्ले स्टेशन, ताकि बच्चों की मस्कुलर डेवलपमेंट भी हो, फन भी करें और इंजॉय भी वो अच्छे से कर पाए। और मैं देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पर बच्चे आते हैं तो फिर यहाँ से जाना पसंद नहीं करेंगे। क्यों, ऐसा ही होता है? हाँ जी सर। जैसे आपने देखा होगा जब सुबह सुबह हम बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं ना तो बस उनका रोना निकल जाता है और वो बोलते हैं कि हमने स्कूल नहीं जाना है। आपके स्कूल में भी क्या ऐसा ही होता है? नहीं सर, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बच्चे तो बोलते हैं कि स्कूल चलो। अच्छा। हाँ, कि हमें स्कूल में ज्यादा मजा आ रहा है। स्कूल में अगर ज्यादा मजा देना है और उनको यहाँ पर लेकर आना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बस सिर्फ खिलाते खिलाते नहीं, और नहीं सर। एजुकेशन मिक्स है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें आप कलर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस टूल का क्या यूज है। जैसे बाइनाकुलर्स है, इससे आप क्या कर सकते हैं, व्हील है, क्यों है ये सब बताया जाता है। यानी कि फन के साथ में आप उनको लर्न भी करवाते हैं कि हाँ क्या चीज कैसे हो सकती है। लर्निंग बाय डूइंग, we include everything. Okay, yes sir. That's good. और आप समझ सकते हैं कि जैसे ही अंदर आते हैं, और पीछे का भी मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही यहाँ पर बच्चे आते हैं सिक्योरिटी का भी पूरा इंतजाम रखा जाता है। फुल। जैसे ही बच्चा अंदर आ जाता है, पेरेंट ने जब बच्चा दे दिया तो गेट लॉक हो जाते हैं। कोई बाहर से अदर कोई एंट्री नहीं होती है। सिक्योरिटी गार्ड गेट पे 24 आवर्स अवेलेबल है हमारे। सिक्योरिटी की बात आपने बहुत अच्छी की। सिक्योरिटी का और क्या यहाँ पर बंदोबस्त है? आप देख सकते हैं गेट पे भी 2 CCTV कैमरास है, यहाँ पर भी है। अंदर हर रूम में आपको CCTV कैमरास अवेलेबल मिलेंगे। और अगर किसी पेरेंट को कोई क्वेरी हो कि हमारा बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है, तो ऑफिस में सर के पास वो इजीली देख सकते हैं कि अच्छा। हाँ जी, यानी कि पेरेंट ऑफिस में बैठकर अपने बच्चे को देख सकते हैं कि कैसे वो क्या कर रहा है। और ये चीज शायद किसी स्कूल में मुश्किल ही है। यहाँ पे पेरेंट की कंफर्ट पहले प्रोवाइड करवाया जाता है। मुझे भी यही लग रहा है।
और ये बहुत अच्छा फीचर है। फीचर ये कि आपका बच्चा आपने स्कूल में भेज दिया, कभी भी आप सरप्राइज विजिट करें और सरप्राइज विजिट करके आप ऑफिस में आ जाए और ऑफिस में जाकर बोलें कि हाँ भी मेरा बेटा क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है या बेटी क्या कर रही है, मुझे ज़रा दिखाए, तो वो कैमरे पर भी आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा जो फीचर है वो मुझे ये लगा है। आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और भी यानी कि मैं बातें आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि आपके बच्चे को यहाँ इस स्कूल में क्यों रखना चाहिए, क्यों भेजना चाहिए और क्यों यहाँ पर पढ़ाना चाहिए, और भी चीज़ें हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। हाँ जी। अब चलते हैं अंदर देखते हैं। पर लेकिन उससे पहले यहाँ पर मेरे को ना फ्लेक्स है, फ्लेक्स पे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है। गरिमा जी ये सर ये हमारे स्पेशल फीचर्स है जो हम प्रोवाइड करवाते हैं। स्मार्ट क्लासेस है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, सीबीएसई पैटर्न हम फॉलो करते हैं, सीसीटीवी क्लासरूम्स है और लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर है। शायद ही ये किसी स्कूल में होगा। हमारा जो पूरा रिवाइज हुआ है इस साल फीस स्ट्रक्चर और सबसे लोएस्ट है। चलिए जो फीस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम बाद में आएंगे और क्या क्या है। लेकिन गरिमा जी ऐसे है कि जो ये चीजें आपने लिखी है ना, ऐसे हर स्कूल वाला लिखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस लिखते ही हैं और प्रोवाइड नहीं करवाते? नहीं सर, प्रोवाइड करा सकते हैं। आप किसी भी पेरेंट से पूछना, वो आपको पॉजिटिव ही आंसर देगा। ओके चलिए अंदर, क्योंकि अराउंड यानी कि 12 साल हो गए हैं और साई इंटरनेशनल है और उन्होंने अपना नाम बनाया है और यहाँ पर कई बच्चे पढ़कर आगे स्कूल्स में गए हैं और उनका भी भविष्य बन रहा है। और साथ में मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि जैसे वॉल्स के ऊपर है ना, वॉल्स के ऊपर बहुत अच्छी पेंटिंग हुई है और बहुत अच्छी जो जानकारी है, नॉलेज है वो बच्चों को दी जा रही है। क्या इसके पीछे थीम, क्या उद्देश्य है? हमारा ये मोटिव है कि जब बच्चा स्कूल में एंटर हो तो उसका जो लर्निंग प्रोसेस है तभी से शुरू हो जाए। Okay. तो जैसे वॉल्स पे पेंटिंग्स को रिकॉग्नाइज करेगा, अल्फाबेट्स को देखेगा तो एकदम बच्चा पिक कर लेता है कि मम्मा देखो ये एप्पल है, Okay. ये एलिफेंट है। तो बच्चे की लर्निंग तो स्टार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्स के ऊपर कोई एलिफेंट बने हुए हैं, कहीं एप्पल है, कहीं पेयर है, मैंगो है, पाइनएप्पल है। ये सारी की सारी जो पेंटिंग्स बनाई गई है ना, ये इसलिए नहीं है कि हाँ पेंटिंग्स है, ये है बच्चों की नॉलेज बढ़ाने के लिए, ताकि जैसे ही वो एंटर करे उसका जो माइंड है वो रीड करना शुरू कर दे कि ये क्या चीज़ है या पूछने लग जाए वो। तो इस तरह की जो पढ़ाई है वो यहाँ पर करवाई जाती है। क्यों मैं ठीक बोल रहा हूँ? यस मैम सर। ये देखिए आप फ्लावर्स नेम विद पिक्चर्स, इवन काउंटिंग भी आप देख सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटी है आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और लेकिन अंदर क्या है, क्या बाहर ही बाहर है कि अंदर भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज मिल रही है जिसको यानी कि आपके बच्चे को यहाँ पर पढ़ाना चाहिए, जिसके लिए चलिए अंदर चलते हैं। हाँ जी सर। अंदर आकर थोड़ा सा फील अलग हो जाता है, क्योंकि जैसे बाहर का एटमॉस्फेयर था, बाहर के एटमॉस्फेयर से ना अंदर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज है। आप देख सकते हैं अंदर क्या क्या है। मेरे को भी क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं अंदर जाऊं और देखूं कि अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो पेंटिंग देखिए। हाँ जी सर। पेंटिंग ही लाजवाब है और हर एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही बारीकी से दिखाई गई है, ताकि बच्चों को यानी कि ऐसा लगे कि घर जैसा एटमॉस्फेयर है और घर के एटमॉस्फेयर के साथ साथ में उनकी जो देखने की क्षमता है या फिर उनकी जो नॉलेज है वो बढ़ती रहे। हर स्टेप पर ही ये सोचा गया है और बहुत ज़्यादा कलरफुल है। यस सर। तो कलर्स का ज्ञान भी शायद इससे हो जाता होगा। बिल्कुल सर, कलर्स का, इवन डिफरेंट स्पीशीज का उनको पता लग जाता है कि ये क्या है, क्या कौन सा एनिमल है। ये मुझे काफी अच्छा लगा आपका। सर ये हमारा एक्टिविटी रूम है। ओके। यहाँ पर मल्टीपल एक्टिविटीज उनको करवाई जाती है, राइम्स वगैरह दिखाई जाती है। ओके। फन एक्टिविटीज का पूरा ख्याल रखा जाता है सर यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फन एक्टिविटी है वो बच्चा किस अच्छे ढंग से यहाँ पर कर सकता है, और यहाँ पर खेलने के लिए तमाम चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से यहाँ पर अंदर आएगा तो चोट लगने की कोई भी संभावना नहीं है। नो चांस। तो इसमें भी लिमिटेड जो बच्चे हैं वो यहाँ पर हाँ जी सर, क्लास वाइज। ओके। हाँ, टाइम शेड्यूल बनाया जाता है, फिर क्लास वाइज उनको एक्टिविटीज करवाई जाती है, गेम्स करवाई जाती है। और मैं देख रहा हूँ कि कैमरास यहाँ पे भी इंस्टॉल्ड है और साथ में प्रोजेक्टर भी है। प्रोजेक्टर के ऊपर भी उनको शायद नॉलेज देती है, वगैरह दिखाई जाती है, पोएम्स और आपकी मूवीज वगैरह दिखाई जाती है उनको, एनिमेटेड नॉलेज वाली, जिससे कुछ सीखे भी और फन भी मिक्स। तो आप
समझ सकते हैं कि जो स्मार्ट क्लासेस हैं उसका भी यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। अगर आपके बच्चे को भी ये फैसिलिटी चाहिए और घर जैसा माहौल चाहिए और बच्चा ये बोले कि बस मुझे तो साई इंटरनेशनल स्कूल जाना है, वो इन्होंने पूरे का पूरा अरेंजमेंट है वो यहाँ पर किया है। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कि हाँ आपका बच्चे को आप कहीं स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से साई इंटरनेशनल जो स्कूल है आपके बच्चे के लिए एक सही स्कूल हो सकता है। पहले तो और भी देखते हैं और यानी कि जानकारी हासिल करते हैं कि और यहाँ पर क्या है। चलिए आपको दिखाते हैं कि जैसे अगर आपका यहाँ पर बच्चा आता है तो कैसे क्लासरूम उनको मिलने वाले हैं। गरिमा जी क्लासरूम बताइए आप। हाँ सर, ये हमारा सबसे पहले नर्सरी क्लास आती है। ओके। यहाँ पे उनको खेलने के लिए टॉयज भी प्रोवाइड है, क्योंकि बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम वो एंटर होते हैं स्कूल में, तो उनकी कंफर्ट के लिए क्योंकि बच्चे को जब भी यानी कि स्कूल में आता है या कहीं पे भी जाता है तो सबसे पहले उसको टॉयज है ना वो ही अच्छे लगते हैं, और यहाँ पर टॉयज हैं एक से एक यहाँ पर रखे हुए हैं, तो बच्चा पूरा एंजॉय कर सकता है। पिनोकियो है, दूसरे हैं और काफी अच्छे ढंग से हैं यहाँ पर। और चेयर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठेंगे और बच्चे यहाँ पर डिसिप्लिन भी सीखेंगे और बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिलती है। और बहुत अच्छा क्लासरूम यहाँ पर है, और आपका बच्चा अगर यहाँ पर आएगा तो एक अच्छी एजुकेशन वो ले सकता है। अच्छे टीचर्स होंगे, क्या होंगे वो हम बाद में जानेंगे कि यहाँ पर जो स्टाफ है वो कैसा है। और इसके साथ में गरिमा जी जैसे वॉशरूम सबसे इम्पोर्टेंट होता है और सबसे क्लीन होना चाहिए। हाँ जी सर, इसका सबसे ज्यादा हमारे पास मेड्स हमेशा अवेलेबल रहती है, बच्चे के साथ वो हमेशा रहेंगी, उनके नीट एंड क्लीननेस का वो पूरा ध्यान रखेंगे। ओके। हाँ, प्रॉपर वो हैंड वॉश करें, ड्रेस खराब ना हो, मतलब बच्चों को भी टीच करते हैं कि कैसे आपने यूज करना है, पूरे एटिकेट हाँ जी पूरे सिखाए जाएंगे। इसके बाद में आ गई एलकेजी। एलकेजी में भी उसी तरह का जो माहौल है आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और टेबल्स लगाए गए हैं। और यहाँ पर मेरे को सबसे बढ़िया बात लगी है कि बच्चे उतने ही एडमिट किए जाते हैं कि जितनों को अच्छी ढंग से पढ़ाया जा सके। और जैसे आपने बोला सीबीएसई पैटर्न के ऊपर, हाँ जी, हम पूरा सीबीएसई टर्म को ही फॉलो करते हैं। जितना उन्होंने क्राइटेरिया रखा है उसी के अकॉर्डिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का हम अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं। तो इस तरह का पूरा जो आपको एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पर मिलने वाला है। और इसके अलावा भी जैसे ये क्लासेस हैं, इसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ यूकेजी है। हाँ, क्लास फर्स्ट है सर, ये हमारा जूनियर विंग है। यहाँ पे क्लास 1 तक ही हम बिठाते हैं बच्चों को। बाकी इससे सेपरेट हमारा अदर विंग है, सीनियर विंग। ओके। हाँ। इसके अलावा आपको सीनियर विंग भी मिलेगा। सीनियर विंग में क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेयर में आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे टेंट्स यहाँ पर लगे हैं, बेड यहाँ पर लगा है, एटिकेट्स उनको कैसे सिखाने हैं, बेड पर कैसे बैठना है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती है और उनको बताया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। तो इस तरह का जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पर आपको मिलेगा, आपके बच्चे को मिलेगा। तो आप खुद यानी कि समझ सकते हैं कि और आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपके बच्चे को यहाँ पर भेजना है या नहीं भेजना है, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ में कोई कमी नहीं है, सुरक्षा का सबसे बड़ा इंतजाम है, आप कैमरा कभी भी चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा भी एक्टिविटीज़ हमारी चलती हैं। हाँ जी सर। किस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी होती है? हर फेस्टिवल से रिलेटेड बच्चों को परफॉर्म कराया जाता है। हर बच्चे का ध्यान रखा जाता है कि उसको एक्सपोजर मिले, वो ऐसे ना रहे कि कोई पीछे रहता है। ओके। हर एक बच्चे को परफॉर्म करने का मौका मिलता है, हर एक्टिविटी में वो बच्चा पार्ट करता है। और टीचर हर एक्टिविटी में उसको पूरा सिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा मोटिव क्या है इस एक्टिविटी को करने का। और ये आ गई क्लास हाँ जी फर्स्ट। सर, फर्स्ट। और ये क्लास फर्स्ट आ गई तो यहाँ से आपको यानी कि चेयर्स और बेंच है वो मिलना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ से आपका बच्चा है जो पहला कदम है वो यहाँ पर रखेगा, और जो क्लास वाकई में क्लास होती है वो यहाँ से उसको फील करेगा। हाँ जी सर। अच्छा, एक चीज तो ये तो हो गया एजुकेशन के अलावा भी कुछ आप और भी करवाते हैं? हाँ जी सर, हमारे यहाँ पे कराटे क्लासेस हैं, डांस क्लासेस होती हैं, म्यूजिक क्लासेस होती हैं। अच्छा गरिमा, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे कराटे आपने बोला, डांस क्लासेस होता है, और एक और क्लास आपने बताया म्यूजिक क्लासेस। तो इसके अलग से भी पैसे लेते हैं? नो सर, ये हमारा फीस में ही इंक्लूड होता है। फीस में ही इंक्लूड? हाँ जी सर, इसके कोई स्पेशल चार्जेस नहीं हम लेते हैं। और फीस भी आपने बोला लोएस्ट है सर। अगर हमारा नर्सरी में 1200 है तो 1200 में ही वो कराटे भी सीख रहा है, म्यूजिक भी सीख रहा है, और वो डांस भी सीख रहा है, और अदर एक्टिविटीज तो वो कर ही रहा है। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे? नो सर। लेकिन मैंने कई स्कूल्स में तो ऐसे देखा है, ज्यादा तो नहीं लेकिन कई स्कूल्स में ऐसे देखा है कि वो हर डांस का भी अलग से चार्ज करते हैं, और फीस यानी कि
म्यूजिक का भी अलग से चार्ज करते नहीं हैं? सर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको यानी कि यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपके बच्चे ने कराटे सीखना है, डांस सीखना है या म्यूजिक सीखना है तो उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको नहीं देने पड़ेंगे। आपको वो चीज है, वो पैसे है जो आपकी एक्टिविटीज जो आपका बच्चा सीख रहा है, अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपको ना देनी पड़े, आपके ऊपर ना बर्डन हो, तो वो बर्डन नहीं है आपको। दूसरा ये कि सबसे कम फीस स्ट्रक्चर का जो दावा साई इंटरनेशनल स्कूल कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है, और उन्होंने कहा है कि अगर सोलन में कंपेयर किया जाए तो उनका सबसे लोएस्ट जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, और उसके साथ साथ में अच्छी सुरक्षा भी मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, और साथ में आपको एक्टिविटीज जो बच्चा है यहाँ पर करना चाहता है तो वो भी करने को यहाँ पर मिलेगा, और उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जो फीचर है वो मैं आपको बताना चाहता था, और इसीलिए मैं यहाँ पर साई इंटरनेशनल स्कूल आया था। रिनाउंड स्कूल है, 12 सालों से लगातार ये बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, और अक्सर आपने देखा होगा कि साई इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे कहीं ना कहीं आपको परफॉर्म करते हुए नजर जरूर आते हैं, और एक अच्छा ओवरऑल डेवलपमेंट है वो यहाँ पर बच्चों में नजर आती है। और यही डेवलपमेंट अगर आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं तो आपको कहाँ पर आना पड़ेगा? साई इंटरनेशनल स्कूल। और ये साई इंटरनेशनल स्कूल में यानी कि कैसे यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से यहाँ पर आ सकते हैं, कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? सर कभी भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। हमारा मॉर्निंग 9 to 3 o'clock स्कूल ओपन रहता है। आप कभी भी आकर विजिट करें। ऑफिस में प्रिंसिपल मैम होते हैं, हम भी होते हैं, तो आप इजीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको वेबसाइट भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप इजीली हमारे स्कूल को सर्च कर सकते हैं। और साथ में ये है कि मैं इसमें फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, जो ये वीडियो चल रही है इसके ऊपर नीचे फ़ोन नंबर भी है, आप फ़ोन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी किसी भी तरह की जो आपके दिमाग में बात चल रही है कि हाँ मेरे को बच्चे को इस तरह की फैसिलिटी चाहिए, तो वो उस तरह की फैसिलिटी भी यहाँ पर होगी, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा। और मैं यही कहता हूँ कि अगर आपने लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर है वो लेना है, और साथ में सेफ्टी बच्चे की लेनी है, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन जो आपको चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज है ना वो साई इंटरनेशनल स्कूल में मिलने वाली है। और सबसे बड़ा जो फीचर है वो मेरे को यही है कि यहाँ पर ना फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाती, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाते, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। अब अंदर आते हैं, ये गरिमा जी मुझे कुछ अलग टाइप का लग रहा है, और ये ऐसे लग रहा है कि कोई सीनियर विंग के लिए है ये। सर ये हमारे बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज के लिए स्पेशल कंप्यूटर रूम है। यहाँ पर बच्चों को सबसे पहले तो छोटे बच्चों को लर्निंग कराई जाती है कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या क्या है। ओके। फिर ताकि आगे के लिए वो प्रिपेयर हो जाएं कि इनका यूज हम कैसे करेंगे, तो स्टार्टिंग से उनको बताना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि ये फाउंडेशन वर्क है हाँ जी सर। कंप्यूटर से जोड़ने का। हाँ जी। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे जो चल नहीं पाते या ठीक से बात नहीं कर पाते, वो कंप्यूटर्स पे भी यहाँ पर उनको बिठाया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये क्या चीज है और इसको कैसे आगे आपने लेके जाना। जो बच्चों का जिस चीज में इंटरेस्ट होता है फिर वो आगे उस फील्ड में आगे बढ़ते हैं, तो वही है फाउंडेशन साई इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को दी जाती है। तो ये तमाम तरह की जो फैसिलिटीज थी वो थी। आप यानी कि जो पेरेंट्स को हैं जिनके बच्चे अब एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको यानी कि क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पर अगर आप अपने बच्चों को लाते हैं तो आप एकदम कंफर्टेबल माहौल फील करेंगे। इवन आप भी चाहेंगे कि आपका बच्चा जो है वो यहाँ पर बार बार आना चाहे, वो जिद नहीं करेगा कि मुझे घर जाना है। अंदर तो आपको मैंने सारा दिखा दिया, बाहर एक और रूम भी है, ये किस लिए है? सर ये हमारा स्पेशल रूम है, रिक्रिएशनल रूम, जहाँ पर हम फोकस करते हैं कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से चीजें सीखे, फन वे में सीखे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फाबेट्स लगाए गए हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला नितिन जंप टू अल्फाबेट बी, तो वो ढूंढेगा कि कहाँ है और देन ही विल गो देयर। अच्छा, यानी कि जैसे जंप करके उसने वो जहां पर वो इस तरह से जंप करके जाएगा और जो उसको डायरेक्शंस दी जाएगी बस वैसे ही वो बच्चे करेंगे, तो उससे फन वे में वो लर्न भी करेंगे। तो इस तरह का रिक्रिएशन जो रूम है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो एक अच्छा यानी कि सोच है और उसको यानी कि बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एक और फीचर है जो रह गया था और वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है और बहुत अच्छी चीज़ है, और इसके बारे में गरिमा जी बताएंगे। सर हमारे स्कूल में 25% सीट्स जो हैं वो रिजर्वेशन के लिए रखी गई हैं, वीकर सेक्शंस के लिए। तो अगर कोई फिजिकली डिसेबल होता है या मेंटली कुछ भी है तो उनके लिए स्पेशल सीट्स अवेलेबल है।
ओके एक चीज मेरे को और भी है, इसके अलावा भी मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो रविंदर बाबा है, जो एमडी है इस स्कूल के, उन्होंने एक चीज और अनाउंस की है, और वो अनाउंस ये की है कि ये 25% तो है ही, लेकिन अगर कोई गर्ल चाइल्ड है और सिंगल चाइल्ड है और वो बहुत ज़्यादा पुअर है, गरीब है, और वो किसी भी प्रधान से अगर लिखवा कर यहाँ पर लेकर आती है, तो उनकी जो फीस है उसका सारा जिम्मा रविंदर बाबा है वो उठाने को तैयार है। साथ में ड्रेसेस देने को भी तैयार है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी उस बच्ची को नहीं आएगी, ये रविंदर बाबा जी ने यहाँ पर प्रॉमिस किया है। तो इस तरह से भी अगर आपके आसपास कोई बच्ची है, छोटी बच्ची है, और उसको वो स्कूल में डालना चाहते हैं लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो भी चिंता यहाँ पर खत्म है। तो इस तरह का जो स्कूल है साई इंटरनेशनल स्कूल है, तो अगर आप किसी को भी यहाँ पर भेजना चाहते हैं जो नीडी है, वाकई में नीडी है, तो उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर स्कूल हमेशा तैयार रहेगा। तो अगर आपके बच्चे साई इंटरनेशनल स्कूल में आएंगे तो उनकी ड्रेस क्या होगी, सबसे बड़ी बात ये भी आती है। तो ड्रेस में आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ये ड्रेस आप सामने देख रहे हैं ये गर्ल की है, और इस तरह से अगर आपकी बेटी है तो वो इस तरह से ड्रेस में दिखेंगी, और साथ में अगर बॉय है तो वो इस तरह से यहाँ पर दिखने वाला है। और एक अच्छा लुक है वो ड्रेस में यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसी ड्रेस में आपके बच्चे यहाँ पर आएंगे। और अब चलते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से मिलते हैं और उनकी क्या सोच है, और यहाँ पर बच्चों को अलग से किस तरह से पढ़ाया जाता है, बस वही आप तक पहुँचाते हैं। तो प्रिंसिपल है मिसेस मीरा गुप्ता, आइए उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर पढ़ाई है, वो यहाँ पर टीचिंग है वो करवा रहे हैं। नमस्ते मैम, यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर बच्चों को है एजुकेशन दी जाती है, और किस तरह से आपका जो स्कूल है दूसरे स्कूल से अलग है जो अच्छी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। जी सर, वी हैव एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हु आर हाईली क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड. वी आर हैविंग good staff members who are teaching in this institution for a long time, and according to CBSE norms we have experiential learning. Child is able to think out of the box. They are not stuck to the bookish knowledge, but they have to think themselves also. And concept of learning by doing, we are focusing on that children should learn. Whatever they learn, they should not forget that. It should be forever. Learning is that kind of. So we are also focus on English communicative skill, which is very important nowadays. We are having this type of education nowadays. एक चीज मैंने और भी पूछनी थी। जी सर। जैसे आपका स्कूल है कौन सी क्लास तक है, और क्या इसको अपग्रेड किया जा रहा है? जी सर, ये अंडर प्रोसेस हमारा काम चल रहा है। टिल 8th वी आर रनिंग दिस स्कूल, 9th and 10th that is under process. We are trying our best to get the enrollment this year only positively. ओके तो आपने यहाँ पर देखा जो प्रिंसिपल मैम से भी है, उनसे भी जाना कि वो किस तरह से और स्कूल से अलग है और किस तरह की एजुकेशन वो यहाँ पर दे रहे हैं। साथ में एक और अच्छी चीज़ भी है कि जल्दी ही ये जो स्कूल है अपग्रेड भी होने वाला है, और उसकी क्लासेस भी जल्दी ही लग सकती है जो सीनियर विंग में लगेगी। लेकिन अगर जैसे आपने बच्चे को यहाँ पर एडमिट करना है और यहाँ पर आप लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने आपको वही बताया कि लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर है वो ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और दूसरा आपको यहाँ के बच्चों को जो सेफ्टी है वो ज़रूर मिलती है, और सेफ्टी फीचर्स क्या थे वो भी मैंने आपको बता दिया। जैसे ही बच्चा एंटर करता है तो एंटर करने पर ही उसकी जो नॉलेज है वो बढ़ाने का जो प्रयास है वो स्कूल के द्वारा किया जा रहा है। और यही बात है कि 12 सालों से लगातार ये बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और बच्चे यहाँ पर आना बेहद पसंद करते हैं, और बल्कि घर से वो जिद करते हैं कि स्कूल जाना है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो जिद ये करते हैं कि स्कूल नहीं जाना है, पर लेकिन यहाँ पर साई इंटरनेशनल स्कूल का एक अलग ही एटमॉस्फेयर है, और इसी कारण यहाँ पर बच्चे आना पसंद करते हैं, क्योंकि घर जैसा माहौल है वो यहाँ पर दे रहे हैं। मैंने तमाम चीज़ें बताई, और ये भी बताया कि यहाँ पर कौन कौन से फीचर्स हैं, किस तरह की पढ़ाई है वो की जा रही है, किस तरह की क्लासेस हैं यहाँ पर, और क्लासेस के अंदर आपके बच्चों को क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। तो वो पूरे का पूरा मैंने यहाँ पर वॉक अराउंड है आपको यहाँ पर करवाया है। और हम चाहेंगे कि अगर आपने यहाँ पर देना है तो एक बार ज़रूर यहाँ पर स्कूल में आकर विजिट ज़रूर करें, और जैसे ही कोई नई अपडेट होगी और आप तक कोई फ़ायदे की बात पहुँचानी होगी तो वो हम ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू। थैंक यू सो